हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान हैं। और कर्म कैसा रहेगा आपका, और ये खासकर 13 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच का, 13 सितंबर के बीच का 1 महीने का टाइम कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बनने जा रहा है। तो आपके कर्म कैसे रहने वाले हैं ये तो आप समझ लीजिए। पहले तो आप धनु राशि वाले हैं। आप धनु राशि वाले हैं। धनु राशि वालों के कर्म वैसे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। और गुरुदेव जो देवताओं के गुरु हैं, वो कहां से आपको मिसगाइड करेंगे। आप अच्छे हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे आचार अच्छे विचार के हैं आप। लेकिन परिस्थितियां कुछ जब प्रतिकूल हो जाती हैं तो मन बेचैन होता है। और जो बेचैन मन क्या कुछ करवा रहा है, ये हम समझते हैं। और ये जो 13 अगस्त से लेकर समय कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपका कर्म यानी कि कर्मेश कौन है आपका? आपका जो कर्मेश है वो बुध है। और जो बुध है वो किन नक्षत्रों में है? 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। 13 अगस्त से लेकर के ही आपका 13 सितंबर के बीच में 2 नक्षत्रों में। पहले 22 22 अगस्त से पहले मघा नक्षत्र में है। 22 अगस्त से वो आश्लेषा नक्षत्र में है, जो कि 4 सितंबर तक है। उसके बाद फिर से वो मघा नक्षत्र में आ जाएंगे, क्योंकि 5 अगस्त को वो वक्री हो रहे हैं और 28 अगस्त को वो फिर मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री होते हैं तो ग्रह पीछे चलता है। तो आश्लेषा नक्षत्र में तो चला तो गया बुध, लेकिन फिर वापस मघा में ही आएगा। तो आश्लेषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? वो स्वयं बुध का नक्षत्र है। और बुध भला क्या नुकसान करेगा? बुध वैसे भी बनिया ग्रह होता है, व्यवसायी ग्रह होता है। कारोबारियों की कुंडली में अगर बुध खराब है तो फिर वो एक काम शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल बाद। फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर तीसरा काम शुरू करते हैं। मतलब स्टेबिलिटी खत्म, जीवन में रहता ही नहीं है। 60 साल की उम्र में ये सवाल करते हैं कि आचार्य जी सेटल कब होंगे? बल्कि 60 साल की उम्र में बच्चों के सेटल होने की उम्र है वो। अब वो स्थिति आती है, तो इसलिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। और 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में बुध अपने घर में है, यानी कि शुभ फल देगा। बुध स्वाभाविक रूप से, मैंने आपसे कहा, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा ग्रह होता है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा ग्रह होता है। और आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बुध जो है वो कर्मेश है, वो मान का ग्रह है, वो सम्मान का ग्रह है, वो नौकरी का ग्रह है, वो इंटरव्यू का ग्रह है, और पिताजी के साथ रिश्तों का ग्रह है। बस इंटरव्यू में बुद्धि लगाइए, काम करेगी बुद्धि। बुद्धि काम करेगी। अक्सर बुद्धि जब काम तब नहीं करती है जब समय खराब होता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवंती। भगवान श्री राम को क्या पता नहीं था कि हिरण सोने का नहीं होता है? सोने का हिरण नहीं होता है, बच्चे को भी पता होता है। लेकिन माता सीता जी ने कहा कि वो सोने का हिरण मुझे चाहिए, और भगवान श्री राम उस सोने के हिरण के पीछे गए। इधर से रावण ने छल पूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। क्यों? वो इसलिए राम जी इसलिए सोने के हिरण के पीछे गए क्योंकि विपत्ति आनी थी। भगवान श्री राम की भी बुद्धि मलिन हो गई तो साधारण व्यक्ति की क्या बस की बात है। तो इसलिए बुद्धि अच्छी है आपकी, इस समय ध्यान रखिएगा। बस बुद्धि का प्रयोग अच्छा करिए। आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, आप बुद्धि का प्रयोग सही कीजिए। आपका प्रमोशन हो रहा है, आप बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए। और करने वाले हैं आप। ऐसे लोग आएंगे आपके आसपास में जो अच्छे हैं, जिनके आचार अच्छे, जिनके विचार अच्छे, जिनके संस्कार अच्छे हैं। तो ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोगों की संगति कीजिए और अच्छा काम कीजिए। ग्रह साथ दे रहा है। क्योंकि ये 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का है समय, 12 दिन का समय है। इससे पहले क्या और 4 सितंबर के बाद क्या? अब मैंने तो ये वीडियो बोल रखा है, थंबनेल में आपने देखा होगा 13 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में। तो उस बीच में मघा नक्षत्र में बुध है। और मघा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है। और बुध का केतु के नक्षत्र में जाकर बैठना शुभ नहीं होता है। लेकिन आप भाग्यशाली हैं। आप
भाग्यशाली हैं। कैसे? क्योंकि केतु कन्या राशि में है गोचर में, और कन्या राशि किसका है? कन्या राशि बुध की है। अब बुध केतु के नक्षत्र में और केतु बुध की राशि में, यानी कि घूम फिर करके एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं, शानदार रहेगा। ऊर्जा लगाइए, एनर्जी लगाइए, बुद्धि लगाइए, डट कर काम कीजिए, सफलता मिलेगी। ये बुध के लिहाज से है। अब मैं आगे बढ़ता हूं अन्य ग्रहों पर, कि अन्य ग्रह किन किन नक्षत्रों में हैं और उनसे आपको क्या फायदा मिलेगा। तो बुध से एक बात समझ लीजिए, व्यवसायियों के लिए भी अच्छा है, चाहे आप कोई से भी व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट वालों को ध्यान रखना, अपनी कुंडली पहले दिखा लेना, किसी से भी कहीं से भी दिखा लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 95% जो है कुंडलियाँ सपोर्ट नहीं करती हैं, फिर भी वो लगा देते हैं और नुकसान उठा के बैठ जाते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी ग्रह दशा देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर पर है, और आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप विस्तार से कुंडली के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करके जो वो निर्धारित तिथि देंगे, उस तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा। तो उस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। तो ये आपको करना है, ठीक? अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये बिज़नेस करने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है, बढ़िया है। एक निवेदन और कहूँगा, थोड़ा-सा आपको लगेगा, आधा मिनट लूँगा मैं अपने लिए। अ, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो विश्लेषण मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव लिख दीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, 19 अगस्त तक वैसे ही सावन है, तो महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, तो ये कर दीजिएगा। फिलहाल फिर से कुछ सेकंड आप मेरा अपने ले लिया मैंने, उसके बाद फिर आप ही के लिए प्रस्तुत होता हूँ। तो ये सब क्षेत्रों के लिए बुध की। अब मैं बात कर लेता हूँ शुक्र की। शुक्र देखिए 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। अब शुक्र की बात ज़रूरी क्यों है? ये अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मानकर चलिए, कर रहे होंगे स्वाभाविक रूप से, है ना? तो अब शुक्र जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? उसका अपना ही नक्षत्र है। उसका अपना ही नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। तो स्वाभाविक है, सोर्स ऑफ इनकम को यथावत रखेंगे। लाभेश लाभेश हैं, अगर अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान की कमी आ रही है तो मान सम्मान का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पैसे की दिक्कत आ रही तो पैसे का लाभ होगा। सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रहे हैं तो ब्लॉक हो रहे हैं, उनको वो ब्लॉकेज हटेंगे, रास्ते खुलेंगे। तो ये शुक्र करेगा। ये 22 अगस्त तक है। 22 अगस्त से लेकर के ये 2 सितंबर के बीच का जो समय है, इस बीच में शुक्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य कौन है? भाग्येश है। लाभेश होकर के भाग्येश के नक्षत्र में जाकर के बैठना, ये भी शुभ है। वैसे तो शुक्र सूर्य के नक्षत्र में जाकर बैठता है तो शुभ नहीं होता है, परस्पर एंटी प्लैनेट हैं। सूर्य और शुक्र परस्पर ठीक नहीं होते, इनके रिश्ते शत्रु ग्रह हैं। लेकिन धनु राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में बैठ करके बैठना भी भाग्य में वृद्धि करवाने वाला है। बशर्ते कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि कन्याओं के महिलाओं का सम्मान करना, श्रीमती जी का सम्मान कीजिए, माता जी का सम्मान कीजिए, अपने कलीग अगर महिलाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, या आप पुरुष हैं तो, अब महिलाएं हैं तो पुरुष का सम्मान कीजिए, अपने पति का सम्मान कीजिए, भाइयों का सम्मान कीजिए, पिताजी का सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो 2 सितंबर से क्या? 2 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक ये जो ग्रह है, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। जो विदेश में रह रहे हैं, कोई हमारे भाई, बंधु, माताएँ, बहनें हैं, तो उन माताएँ, बहनों के लिए ये शुभ है। आप विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है, बार-बार अप्लाई कर रहे हैं, एम्बेसी रिजेक्ट कर दे रही है, वीज़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर वहाँ है ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो है पीआर की समस्या आ रही है, तो ये समस्याएँ सुलझ सकती हैं। तो ये एक मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो ये है। अब चौथा तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये एक बात और कर लेता हूँ, सूर्य की बात कर लेता हूँ। तो सूर्य
खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, सुखी रहें आप, समृद्ध रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। हर हर महादेव।